बंधु, वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र के लिए मांगा था, ना कि सीता के लिए। जब श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आजीवन को जाऊंगा, तुम यहाँ रह करके सास ससुर की सेवा करो, तो उन्होंने जो शब्द बोले हैं, आज वो शब्द आदर्श पतिव्रता नारियों के लिए इतिहास बना हुआ है। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा। हे आर्यपुत्र, माता पिता भाई पुत्र सब बंधु बांधव सब अपने पुण्य का भोग भोगते हैं, अपने भाग्य का फल पाते हैं, किंतु एक पत्नी ही है जो पति के साथ भाग्य को प्राप्त करती है। इसलिए जब माता कैकेयी ने आपको 14 वर्ष का वन में जाने का आज्ञा दिया है, तो मुझे भी यह आज्ञा दी गई है, क्योंकि मेरा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ना पिता ना नो माता, ना माता ना सखी जना। अरे माता पिता बंधु बांधव आत्मा तक स्त्रियों की अपनी नहीं होती, उनका तो इस लोक तथा परलोक से पति ही एकमात्र गुरु तथा आश्रयदाता होता है। इसलिए यदि आप भयंकर वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं कुशाओं और कांटों को हटाते हुए आपके आगे आगे चलूंगी। जब श्री रामचंद्र वन के कष्टों को वर्णन करते हुए सीता जी को घर में ही रहने को कहा, तब सीता जी ने निर्भयता पूर्वक स्पष्ट कहा कि मैं अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए कष्टों से घबराने वाली नहीं हूँ। अरे मेरे लिए तो आपके साथ रहना स्वर्ग के समान सुखदायक और आपका वियोग नरक समान दुखदायक है। हमें तुलसीदास जी के शब्दों में जिय बिनु देह नदी बिनु नारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता देवी जी का नियमित संध्या हवन सीता जी के आदर्श पतिव्रता को स्पष्ट करता है। ये आदर्श रूप से नियमित संध्या हवन आदि किया करती थी। संध्या काल मना श्यामा ध्रुव मिश्रित जानकी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की चित्त को एकाग्र करके विशाल आंखों वाली अपनी धर्म पत्नी सीता देवी जी के साथ ईश्वर ध्यान किया और फिर विधिपूर्वक हवन किया। संध्या अनुष्ठान नियम श्री सीता जी वनवास के समय भी प्रतिदिन पालन करती थी। मेरे प्यारे, और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में जब स्त्रियों का विवाह होता है, तो स्त्रियों को वीर बनाने का जो उपदेश है, विवाह संस्कार में ही प्रचलित है। अश्मारोहण के समय आरोह रश्मान वस्मत्कम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतः, अर्थात तुम इस शिला पर पैर रखो, इसका तात्पर्य है कि इस पत्थर की तरह दृढ़ बनो। यदि कोई दुष्ट पुरुष किसी समय तुम्हें अपने धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करे, तो तुम उसको भली भांति मुकाबला कर सको। ऐसी दृढ़ता, ऐसी साहस तुम्हारे अंदर हो, जो सीता देवी जी की इसी वीरता के वैदिक आदर्श को स्मरण करती हैं। वो क्या कहती हैं रावण के सामने? कहती हैं, यह दुष्ट हिंसक शरारती मुझे आवारा या अबला समझता है, किंतु मैं स्वयं ही बड़ी वीरा हूँ और वीरपति की पत्नी हूँ, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस समय पंचवटी में भिक्षुक के वेश में रावण पहुंचा और अपने स्वरूप को प्रकट करके उसने सीता जी को प्रलोभन देते हुए अपनी पटरानी बनाने के लिए कहा, तो सीता जी ने आर्य नारियों के लिए आदर्श रूप में जिस वीरता, निर्भयता और साहस का परिचय दिया, वह शरणाक्षरों में लिखने योग्य है। तम पुनर्जंभक सिंही मामिच्छति दुर्लभाम, अर्थात तो गिद्ध मुझ जैसी सिंहनी को प्राप्त करना चाहता है। सूर्य की प्रभा के समान तो मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। तू भूखे तेजस्वी सिंह और भयंकर सर्प के मुख से दाढ़ निकालना चाहता है। तू मंदर पर्वत को हाथ से उठा लेना चाहता है। मैं कालकुट पीकर भी सकुशल रहना चाहती हूँ। ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। सीता जी की ये शब्द जहाँ उनकी निर्भयता और वीरता को प्रकट करते हैं, उनके अंदर भावनाएं कितनी भरी थी, पतिव्रता के रूप में इसको भी सूचित करते हैं। तो वो समझ गए कि सीता भी साथ चलने की बात करेगी, इसलिए बोले, सीते तुम्हारा साथ चलना उचित नहीं है। तुम मीठे जल में रहने वाली मछली खारे समंदर में नहीं जा सकोगी। वन की वर्षा, शीत, गर्मी सहन कर पाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, जंगल में रहने योग्य नहीं। यह सुनकर के जनक लली की आंखों में अश्रु आ गए।
इसलिए नहीं कि भगवान के साथ चलने के लिए मना किया, बल्कि इसलिए कि आज माँ कौशल्या की उपस्थिति में वह प्रभु श्री राम से कुछ कहना चाहती है। और आज यह पहला अवसर है कि जब सास की उपस्थिति में सीता अपने पति के साथ कुछ कहने जा रही है। वरना रघुवंश की मर्यादा है और उसके अनुसार श्री सीता ने कभी कौशल्या माँ की उपस्थिति में अपने पति से बात तक नहीं की। इसलिए पहले माँ कौशल्या को प्रणाम किया कि माँ मुझे क्षमा करना, आज मर्यादा तोड़ नहीं हूँ आपकी उपस्थिति में। मैं आर्यपुत्र से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। बोल पड़ी, नाथ आप कह रहे हैं मेरा शरीर वन के कष्टों को सहने के योग्य नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका शरीर उसी योग्य है? आप कह रहे हैं वन में असुर होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके रहते, आपके साथ होते हुए किसी असुर में यह हिम्मत है कि मुझे आंख उठा करके देखे? और भगवान, यदि आपकी पत्नी होती तो आप मुझे छोड़ करके जा सकते थे, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं, आपकी परछाई हूं और कोई भी अपनी परछाई को अपने से अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि भरोसा हो कि आपके वियोग में सीता जीवित रह जाएगी तो मुझे छोड़ करके जाएगी, ऐसा कहकर माँ कौशल्या के कांधे पर मुंह ढक करके सीता रोने लगी।